बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूक्रेनी फौज का रूस में सबसे बड़ा अटैक हुआ है। रूसी तेल डिपो को यूक्रेन ने निशाना बनाया। रूस की तेल अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रहा है अब यूक्रेन, और रूस का एक तेल डिपो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। धमाके के बाद आग की लपटों में घिरा नजर आया तेल डिपो। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये रूस के तेल डिपो की तस्वीर जहां पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया है, और अटैक के बाद आग से घिरता हुआ ये पूरा आसमान आप देखिए किस तरीके से धुएं की उठती लपटें ये बता रही है कि बहुत तबाही वहां पर हुई है। और सीधे तौर पर अब यूक्रेन की मंशा है कि रूस की तेल आर्थिक व्यवस्था पर निशाना साधा जाए, रूस को बर्बाद किया जाए, और इसे लेकर अब निशाना तेल डिपो पर बनाया गया है। तो यूक्रेनी फौज का रूस पर ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। तेल डिपो को निशाना यूक्रेन की तरफ से बनाया गया, सीधे तौर पर यहाँ पर तेल अर्थव्यवस्था को टारगेट अब यूक्रेन कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो अटैक हुआ जिसमें बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है। देखिए, तेल डिपो को निशाना बनाना अब कहीं ना कहीं एक नई रणनीति यूक्रेन की तरफ से है, और मकसद ये कि अब तेल अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए रूस को, और इसी मकसद के साथ यूक्रेन ने तेल डिपो पर ये हमला किया। और आप देखिए कि जब वहां पर हमला होता है तो जो लोग अपने फोन में इस अटैक को कैद कर रहे हैं, इस धमाके की आवाज को कैद कर रहे हैं, तो उनकी चीख भी निकलती हुई नजर आ रही है। खुद वहां पर हैरान है, और बहुत बड़ा, क्योंकि आप टीवी पर देख रहे होंगे जब ये अटैक होता है तो लोगों की आवाजों को आप सुनिए, और इस धमाके की आवाज को भी आप सुनिए। जोरदार ये धमाका, और इसके बाद धमाके के बाद उड़ती ये लपटों को आप देखिए किस तरीके से आसमान को छूता हुआ ये आग का जो तांडव है वो नजर आ रहा है, और बहुत दूर तक ये आग फैलता हुआ नजर आया। अब तेल डिपो में धमाका हुआ तो जाहिर सी बात है कि आग बहुत ज्यादा भयावह रही है, धमाका बहुत ज्यादा भयावह रहा है। हालांकि रूस की तरफ से इसे लेकर आगे क्या किया जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि बीते 4 सालों से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस हमला कर रहा है तो यूक्रेन इस पर पलटवार कर रहा है, और बहुत तबाही देखिए यूक्रेन में मची है। यूक्रेन का ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर रूस की ओर से अटैक ना किया गया हो। बहुत तबाही यूक्रेन में हुई है। हालांकि रूस में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस की ओर से इस हमले को रोकने को लेकर कोई पहल अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान को लेकर जब बातचीत करते हैं तो पुतिन उसमें आगे बढ़कर हिस्सा जरूर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आगे ये युद्ध कैसे रुकेगा, आखिर क्या अंजाम युद्ध का होगा, इसे लेकर कोई फिलहाल जानकारी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि यूक्रेन ने 2022 में जब इस हमले की शुरुआत की थी, जो उनकी मंशा थी कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा किया जाए, पूरे यूरोपीय पर कब्जा किया जाए, उसी मंशा के साथ आज भी पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ बातचीत की पहल हो रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की मंशा ये बता रही है कि यूक्रेन पर जो हमले अभी भी जारी हैं वो थमेंगे नहीं, क्योंकि जब तक रूस की ओर से पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं पा लिया जाता, व्लादिमीर पुतिन रुकने वाले नहीं हैं।